एक बार की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। 4 साल बीत गए थे। रामपुर में बारिश की एक बूंद तक न बरसी थी। धरती तरस गई थी, लोग बेहाल हो गए थे। सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे, बारिश कर दे मेरे मालिक, धरती सूख रही है। उस गांव का एक किसान रामू एक दिन पूरे परिवार के साथ प्रार्थना में बैठा, जिसमें उसकी पत्नी 6 साल की बेटी मुन्नी, 4 साल का बेटा राजू था। रामू हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ गया। रोती हुई आवाज में आंसुओं को आंखों से भीतर छुपा कर बोला, सुना है भगवान बच्चों की बहुत जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन भगवान से कह रही थी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं, आप तो कुछ कर सकते हैं। हमारे गांव बारिश तक दर्ज नहीं रहता। पूजा करने के बाद सब लोग उठ गए। रामू कुछ काम से बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मुन्नी बोली। बस खेत में जा रहा हूँ मुन्नी। बाबा बोले। बाबा रुको, अपने साथ छाता तो लेते जाओ। मुन्नी दौड़कर भीतर गई और खूंटी से टंगा छाता ले आई। छाता देखकर रामू बुला रहे, मुन्नी भला अब इसका क्या काम? शाम होने को है, धूप कब की जा चुकी। मुन्नी मासूमियत से बोली, बाबा आप भूल गए? अभी थोड़ी ही देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है। कहीं बारिश हो गई तो? मुन्नी का जवाब सुनकर रामू तो स्तंभ रह गया। कभी वह आसमान की तरफ देखता, कभी मुन्नी के मासूम चेहरे की तरफ। उसी पल उसने महसूस किया मानो कोई आवाज़ उससे कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे ज़रूरी है इस बात पर यकीन करना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, फिर उसी हिसाब से करना। हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर अगर प्रार्थना में विश्वास ना हो तो प्रार्थना सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है, केवल एक मानसिक कर्म बनकर रह जाती है। प्रार्थना में विश्वास रूपी रंग से मानसिक तस्वीर बनाओ। उन चीज़ों को होते हुए महसूस करो। उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तभी ये प्रार्थनाएं सफल होंगी।